की कृपा सूत्र लोक धनी, जो कहावत श्री ब्रज चंद्र बिहारी, लोक हटी कुघटी सो बचाओ, कृपा करो श्री वृषभान दुलारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण नाम कह लीजिए, श्री कृष्ण नाम कह लीजिए रे, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, बढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कथ कीजिए, कृष्ण नाम बिन वृथा बाधिही, काहे बिरथा दीजे, श्री कृष्ण नाम रस बहो जात है, त्रसावंत है पीजे, सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम पूज्य चूना अखाड़ा पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी और उनके साथ में पधारे हुए सभी वंदनीय पुरोहित जन पंडित जी और उन पूज्य स्वामी जी को साथ दे रहे हैं सभी गायक वृंद और संगीतज्ञ साथी कलाकार, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। पूज्य मातुश्री अंगूरी बहन गुप्ता जी और समग्र गुप्ता परिवार, बड़े भाई साहब अजय भाई जी, प्रिय अतुल भाई जी, उतने ही प्रिय श्री राजेश भाई जी, उनकी धर्मपत्नियाँ और सभी मेरे प्यारे बच्चे और पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, भगवान की कृपा से और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से और पूज्य स्वामी जी की इतनी हम पर कृपा और हम पर कृपा से ज़्यादा मैं कहूँगा प्रेम है कि इस साल पूज्य स्वामी जी तीसरी बार यहाँ श्रीमद् भागवत जी को लेके पधारे हुए हैं।
और भागवत की कथा का हमें रसपान कराएंगे। तो हम सभी की ओर से हम पूज्य स्वामी जी सहित पधारे हुए पुरोहित जी और संगीत गण का सच्चे हृदय से और हृदयपूर्वक खूब भाव से उनका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं और विनती करते हैं कि इसी प्रकार आज से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हमें 8 दिन तक अगले रविवार तक करवाएंगे। हमारी जो शास्त्र की परंपरा अनुसार अब पूज्य मातुश्री अंगूरी देवी और उनके साथ माननीय श्री अनिल कुमार गुप्ता जी यहाँ पोथी पूजन के लिए पधारेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ, विनती करता हूँ पूज्य मातुश्री अंगूरी देवी और मान्यवर श्री अनिल कुमार जी को स्टेज पर पधारने के लिए। श्री चुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज का माता जी और मान्यवर श्री अनिल कुमार गुप्ता जी स्वागत करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी के परिवार की ओर से स्वागत के बाद मैं परिवार की आग्रह के से और आमंत्रण से पधारे हुए कई परिवार के जो संबंधी और पधारे हुए हैं उनमें से एक है मान्यवर श्री अजय कुमार जैन जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है कभी पधारे नहीं है तो माफ़ करना। तो अब मैं हमारे स्थानीय पुरोहित वंदनीय पुरोहित गण यहाँ पधारे हुए हैं, तो पुरोहित गण की ओर से मैं आमंत्रित करूँगा श्री चेतन भाई शुक्ला जी को मंच पर पधारे और परम पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी का महाराज जी का स्वागत करें। श्री चेतन कुमार शुक्ला जी। आज की कथा के प्रारंभ में आसपास से कई सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं के प्रतिनिधि पधारे हुए हैं। उनमें से एक है मालब्रो यानी कि सेंट एंड हिंदू सेवा समाज के चेयरमैन श्री मनसुख भाई पधारे हुए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मनसुख भाई बुद्धिया जी को स्टेज पर पधारे और संस्था की ओर से परम पूज्य स्वामी जी का हार्दिक स्वागत करें।
परम पूज्य स्वामी जी के स्वागत और सम्मान के बाद हमारी ये पवित्र और परंपरा रही है कि यहाँ पधारे हुए स्थानिक जो पुरोहित वर्ग है तो उनका भी हम यथा योग्य स्वागत करते हैं। तो मैं परम पूज्य स्वामी जी से विनती करता हूँ कि यहाँ पधारे हुए जो स्थानिक पुरोहित वर्ग है वो एक के बाद एक यहाँ आएंगे और परम पूज्य स्वामी जी अपने कर कमलों से सभी पुरोहितों का स्वागत करेंगे। तो पुरोहितों में से मैं पहले माननीय श्री चेतन भाई शुक्ला जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, स्टेज पर पधारे। इसके बाद श्री जयदेव भाई शुक्ला जी, श्री अतुल भाई त्रिवेदी जी लेने से रामेश्वर महादेव मंदिर से, श्री जयदेव भाई शुक्ला जी लक्ष्मी नारायण मंदिर लेनेसिया से, श्री भरत भाई दवे जी लेनेसिया से, श्री विवेकानंद जी पंड्या लेनेसिया से, स्प्रिंग के मंदिर से पधारे हुए श्री हसमुख भाई त्रिवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्टेज पर पधारे। श्री नचिकेता जी शुक्ला जी और सेंटन यानी मालब्रो मंदिर से के महंत श्री पुरोहित श्री किरीट भाई श्री और माननीय श्री तरुण भाई पाठक जी, सभी स्थानीय आदरणीय पुरोहितों के सम्मान के बाद मैं आप समग्र परिवार और पधारे हुए भक्तजनों की ओर से परम पूज्य स्वामी जी के चरण कमलों में विनती कर रहा हूँ कि आप कथा का प्रारंभ करें। आदरणीय गिरीश भाई जी स्वामी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय गिरीश भाई जी।
करोति वाचा पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओ विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासव यद भद्रं तन्नयासवो शांति शांति शांति। जयतु भारती जय 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 जयतु भारती जय 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 जयतु भारती जय 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 जयतु भारती जय 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 जयतु भारती जय
सकलाभीष्टान् त्वमाश्रितानधिपन्नराणाम् त्वमाश्रिता आश्रयतां प्रया कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा सकल रस रंजनी मंगल करणी भ्रम भय हारिणी कल्याणी श्रीमद् भागवत कथा के अनुपम दिव्य रस प्रवाह के प्रारंभिक पल भारत से सुदूर दक्षिण अफ्रीका की धरती पर भारतीय सभ्यता संस्कार संवेदना नियम सिद्धांत परंपरा और भारतीय आस्था को सहेजकर गुप्ता परिवार की प्रमुख और इस संपूर्ण आयोजन अनुष्ठान की नाभकीय सूत्रधार सत्ता आदरणीय मातोश्री श्रीमती अंगूरी देवी गुप्ता, स्वर्गीय श्रद्धेय आदरणीय शिव सत्ता की पुण्य स्मृति को सहेजकर
उनके पुत्र त्रय प्रिय अजय, श्रीमती शिवानी जी, प्रिय अतुल, रीना जी, प्रिय राजेश, आरती जी, परिवार के संरक्षक प्रिय अनिल, अचला जी और आप सब के साथ यहाँ के प्रधान अर्चक आदरणीय गिरीश भाई जी, अर्चक मंडली, विप्र मंडल, भारत से आए आप सभी बंधु भगिनियों और दक्षिणी अफ्रीका के आप जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, प्रभु प्रेमियों, आपकी आस्था, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस आस्था, विश्वास और सत्प्रवृत्ति के प्रति आपकी पारमार्थिकता, आध्यात्मिकता, दैवी संपदा और कथा अभिरुचि के साथ साथ आपके पुण्य जो आपको यहाँ खींच लाए हैं, उन सब के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए परमात्मा आरंभ के आरंभ में और उसके प्रारंभ में है, वह मध्य में है, अंत में है। और चूंकि अंत के बाद भी कोई एक सत्ता है जिसे अनंत कहते हैं, तो वैसा वह अनंत भी परमात्मा ही है। वो ईश्वर जो नित्य विद्यमान है, सत्य है, जिसे शाश्वत, सनातन, समीचीन, सार्वभौम, अखंड, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक कहा गया, जिस ईश्वर को यह कहा गया कि वह नित्य है, उसे सभी रूपों में भी शास्त्रों ने स्वीकार किया है। भारतीय शास्त्र ऐसा मानते हैं कि परमात्मा नित्य विद्यमान है, अनुभव करते हुए ऋषियों ने गिरि गुहाओं में, हिमोपत्तिकाओं में, कंदराओं में समाधि के बाद के उनके अनुभव रहे कि वह सभी रूपों में है। कोई एक है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सभी रूपों में। एको हम बहुश्यामः, ये वेद की, उपनिषदों की घोषणा भी है कि कोई एक अनेक हो गया, जो अनेकता दिखाई देती है, बहुरूप, अनेक रूप, वैविध्यता, बहुरूपता, विभिन्नता, वैविध्यता, जो सृष्टि में विविधता है, वैविध्यता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, जो सृष्टि का नानात्व है, वो ईश्वर का विलास है, उल्लास है। वो भगवती आनंद और भगवती कृपा विलास है। इसलिए कोई ईश्वर का उल्लास, ईश्वरीय आनंद, कोई भगवदीय सौंदर्य अनुभूत हुआ ऋषि मुनियों को, शास्त्रकारों को, तो इसी रूप में अनुभव हुआ कि वो अनेक हो गया, अनेक रूप धारण कर लिए उसने। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, शिशुमार, वनस्पतियां, पौधे, पल्लव, पात, पुष्प, उनकी सुकुमारिता, सौरस्यता, सौकर्यता, सुगंधा,
मकरंद मधु मिष्टता। ये ईश्वर ही है। तो जो फूलों में गंध सुगंध मकरंद है, जो उनमें आकर्षण और सम्मोहन है, जो भोर सायं रात में प्रकृति के और काल के अनेक कलेवर हैं, वो सब ईश्वर ही है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया, वेद में आया है कि वो सर्वत्र है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जगत्याम जगत, यत् किंचित जगत्याम जगत, इसका अर्थ है जो कुछ भी है, और न केवल है, था, और जिसकी कोई संभावना होगी, वो ईश्वर ही है। आपकी कल्पनाओं में, अनुभव में, भास आभास में, आपकी स्मृति में, आपके अध्ययन में, आपकी सोच की उड़ान में कुछ भी जो आता है, आपकी कल्पनाओं की उड़ान में कुछ भी जो आता है, वो एक ही है, वो ईश्वर ही है। उससे इतर कुछ और नहीं है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। दूसरे चरण में यह कहा गया कि फिर उसका भोग, उसका रक्षण, संवर्धन भली प्रकार हो, उचित प्रकार हो, दोहन न हो। धरा का, जल अग्नि वायु का, अंबर की चुप्पी, वहां के सन्नाटे का, धरा की उर्वरा और वहां की गंध का, दिशाओं की व्यापकता, ये उपासना कही गई। ये उपासना का स्वरूप बताया गया कि नदियों की निर्मलता, अविरलता, शुचिता, सातत्य, प्रवाह, गति, उनकी सहजता, स्वाभाविकता, उनके नीर की प्रवाह मानता बाधित न हो। और ऐसा मनुष्य अपने लिए कर सकता है, लोभ में कर सकता है। कभी उसे बहुत लोभ घेर लेगा तो वो नदियों की नीर की अविरलता, निर्मलता, शुचिता, सातत्य, पवित्रता, स्फूर्ति, गति और उसकी प्राकृतिकता को बाधित कर सकता है। तो नदियों की निर्मलता, अविरलता, नदियों में जल की, नीर की, क्योंकि नीर से ही नारायण है, उसी से नर की उत्पत्ति हुई है। सकल जैव रचना जल से ही है। जल में आर्द्रता है, जल से ही तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। माता पिता में जो आकर्ण है, माता पिता के रजवीर की आर्द्रता, वहां का गीलापन से ही तो ये सृष्टि बनी है। इसे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे सहेज के रखा जाए, ये मनुष्य को कहा गया। अन्न, फल, फूल, द्रव्य, पदार्थ और देह भी, अपनी देह, ये देवालय है। इसके तत्व छित, जल, पावक, गगन, समीर। इसमें जो छिति है, जल, पावक है, गगन और समीर है, व्योम, नीर, धूल, आग और बयार है, ये भी सहेज के रखी जाए, ये भी देवालय ही है। तो देह को भी देवालय कहा गया। हाँ, इसमें व्याधियां भी हैं। तो कुछ लोगों ने कहा इदम व्याधि मंदिरम, भाई ये व्याधि मंदिर है। पर शास्त्रकार कहते हैं कि ये देवालय है, इसमें देव रहता है, ये धर्म साधन है, इसको भी सहेज के रखा जाए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धर्म का कभी कोई बड़ा साधन होगा, धर्म सिद्धि, बड़े कार्य की सिद्धि इस देह से ही होगी। इसे शास्त्रकार ने ऐसा भी कहा, महापुरुषों ने कहा, इस धरती पर दुर्लभतम कुछ है तो वो मनुष्य होना है। इस धरती पर कुछ भी दुर्लभ है तो मनुष्य होना है। उसके पास शुभता, पावित्र, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, वैभव, उसकी ऊर्जा, ओज इतनी अधिक है। सकुचाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि उतनी तो देवताओं के पास नहीं है।
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानो सुतन पावा। शास्त्रों में जब दुर्लभता की चर्चा हुई तो मनुष्यता की बात कही गई। इस धरती पर दुर्लभतम कोई चीज है तो वो हीरे, पन्ने, पुखराज, मूंगा, माणिक्य और भी महत्वपूर्ण धातुएं, यूरेनियम और कुछ भी जो मूल्यवान हो सकता है, उससे भी अधिक कोई मूल्यवान है तो ये देह आकृति, ये मनुष्य, मनुजता। फिर बताइए मुमुक्षुता, मुमुक्षु होना, सत्य पे पासु होना। शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं बहुत दुर्लभ कुछ है तो मनुष्य होना दुर्लभ है। उसमें भी कोई बहुत दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ कुछ है तो मुमुक्षु होना है। मुमुक्षु का अर्थ है सत्य पिपासु होना। आपके भीतर यथार्थ को पाने की प्यास जग जाए, आप वास्तविकताओं के आकांक्षी बन जाएं, सत्य आपका स्वप्न बन जाए कि मुझे सत्य को ढूंढना है, मुझे वास्तविकताओं को उघाड़ना है, मुझे यथार्थ से परिचित होना है, मुझे अपने सत्य को अनुभूत करना है, मुझे अपने अस्तित्व, सत्ता और अपनी निजता को प्राप्त होना है। इसे दुर्लभ बताया गया। और उससे भी अधिक दुर्लभ कोई चीज बताई तो वह है महापुरुष संशय, महापुरुषों का संसर्ग, सत्संग दुर्लभ बताया। शास्त्र कहता है मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ है मुमुक्षु होना, और उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है सत्संग, महापुरुषों की सन्निधि, निकटता, समीपता, उनके साथ अंतरंगता, एकात्मता, उनके चरित्र, चिंतन, उपदेश, सिद्धांत, अध्ययन, अनुभूति, समाधि और उनके विचार के साथ एकीकृत हो जाना बड़ा दुर्लभ है। सत्संग दुर्लभ है। बड़े भाग्य पाए सत्संगा। तो जब बहुत पुण्य एकीकृत होते हैं, जब मनुष्य के सत्कर्म, उसके शुभ कर्म, यज्ञ आदि कर्म, पूर्व काल में किए गए उसके सत्कर्म जब फलीभूत होते हैं, उनका विपाक परिपाक होता है, जब वो कभी फल देने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है कि बीज कब तक धरती में रहेगा, वो मचलता है उद्घाटित होने के लिए, अपनी सत्ता, अस्तित्व और अपने आप को उजागर करने के लिए वो इस तरह से निकलता है कि धरती भी उसे रोक नहीं पाती। अब कल्पना तो करके देखो, एक नन्हा सा बीज और गलकर वो पूरा मिटकर धरती में माटी के साथ पानी होकर पूरा गीला होकर जब वो अपनी संभावनाओं को उजागर करने के लिए निकलता है तो धरती की छाती को चीर देता है। एक नन्हा सा बीज है, किंचित अंकुर, हल्का सा अंकुर धरती की छाती में से निकलता है और धरती में से झांकता है, अंबर को प्रणाम करता है कि अब मैं निकल आया धरती के गर्भ से। वैसे ही सत्कर्म जब अंकुरित होते हैं, सत्कर्म जब पुष्पित और फलीभूत होते हैं, तो उसका फल शास्त्रों में श्रीमद् भागवत कथा बताया गया है। तो जब बड़े पुण्य, बड़ा अपने कोई साधन, नियम, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, पूर्व काल में किए गए अनेक आपके सत्कर्म जब फलीभूत होंगे, उनका परिपाक विपाक होगा, तो महापुरुषों की सन्निधि होगी और आपके संवाद हो जाएंगे उनसे। वो एक माध्यम हो सकता है, कोई व्यास, पर व्यास से विद्या, विभूति, वाक वैभव, परंपरा, सिद्धांत, शास्त्र झांकर बाहर आएगा। माध्यम चाहिए शास्त्र को बाहर आने के लिए। तो ये सर्वत्र जो कुछ दिखाई दे रहा है भगवान ही है। महापुरुषों का ऐसा भी कहना है कि भगवान की कई प्रतिमाएं हैं, वो तो कण कण में है। ईशावास्येदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कण कण में है। पर कभी उनकी मूर्ति, प्रतिमा, छवि, विग्रह भिन्न भिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। हम प्रतिमाओं में देखते हैं कभी
छवि में जो अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। हम सनातन धर्मावलंबी छवि को प्रणाम करने वाले साधक उपासक हैं। छवि में, मूर्ति में, प्रतिमा में प्रणाम करते हैं। महापुरुषों का ऐसा कहना है, शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान की सकल रसद छवि, भगवान की आनंद छवि, कोई भगवान की संपूर्णता जिस छवि में स्वाभाविक रूप से है उसे भागवत कहा गया। भागवत भगवान का शब्द विग्रह है, भागवत भगवान का अक्षर विग्रह है। शब्द विग्रह, अक्षर विग्रह, ये भगवान के शब्द प्रतिमा है, शब्दमयी ये प्रतिमा है। ये देखने में पोथी सी लग रही है पर यह भगवान की प्रतिमा कही गई, ये भगवान की मूर्ति कही गई है। अभी हम भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हैं जिसका नाम है शब्द प्रतिमा, शब्द विग्रह। ये भगवान का अक्षर विग्रह है। भली पूर्वक, विधि पूर्वक उस अक्षय विग्रह की हम उपासना करेंगे, क्योंकि ये शब्द विग्रह है और शब्द ब्रह्म है। अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। अगर शब्द आपके सकारात्मक हो जाए तो आसपास की सृष्टि में माधुर्य, मुग्धता, आनंद, उल्लास, पवित्रता, पूज्यता और पूर्णता प्रकट होने लगती है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे हाथ लगी है जन्म से, तो वह अभिव्यक्ति। हम बोल सकते हैं, हम अभिव्यक्त हो सकते हैं। और ये जो शब्द मिले हैं हमें, ये बड़े बड़े अनुग्रह का फल है। इसे मनुष्य के पास कोई बड़ी सामर्थ्य है तो वो शब्द सामर्थ्य है, आखर सामर्थ्य है, कर्म की सामर्थ्य है। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य अनुष्ठान में हम प्रवेश करते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई एक कृषक बीज डालने से पहले धरती को तैयार करता है। एक धरा की तैयारी तो होती है और हमारा अंतःकरण एक धरती की तरह से है। हम सबके भीतर में एक इस तरह की खेती है। अगर हम में औदार्य है, पवित्रता, गांभीर्य है, कहीं हम सजग हैं, चैतन्य है, हम में कहीं श्रद्धा है और कहीं गहरा विश्वास है, तो एक बड़ा उत्पादन हमारे हाथ लग सकता है। एक बड़ी फसल हमारे हाथ लग सकती है। शास्त्र कहते हैं हमारा अंतःकरण खेती जैसा ही है, एक खेत की तरह से ही है। तो बिल्कुल ये आरंभिक पल है। इसमें हम कल्पना करके देखें कि किसान ऐसे ही बीज नहीं डाल देता। किसान पहले धरा को तैयार करता है, उसमें एक योग्य गर्भ की तैयारी करता है। धरती में ऋतु की अनुकूलता देखकर कि अब ऋतु में अनुकूलता है, धरती का गीलापन, धरती की ऊष्मा, मां की उर्वरा, धरती में बीज अधिक उत्पादन दे सके ऐसी उसकी गर्भधारण की क्षमता, ऐसे किसान ऊसर में, बंजर में बीज नहीं डाल देगा, उसकी तैयारी करता है। एक बहुत ही आनंद की बात आपको मैं कहना चाहूंगा कि कथा सुनते सुनते स्वाभाविक रूप से कथा में हमारा अंतःकरण योग्य बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, हम पात्र बन जाते हैं। ये कथा में स्वाभाविक रूप से, कथा में उस प्रकार का एक रस है, कथा में एक अज्ञात ऊर्जा, ऊर्जा अदृश्य रूप से छुपी है। जैसे हमारे कर्ण रंध्रों में कथा प्रवेश करती है तब हमें योग्य बनाती है। तो ये कथा हमें योग्यता प्रदान करती है, अधिकार प्रदान करती है, हमारे भीतर की क्षमता को उज्जीवित करती है। हम विचलित कम होंगे, असहज कम होंगे। इस कथा के बाद में इस कथा का फल है कि हम हमारे भीतर की अशांति, व्याकुलता, असहजता, उन्माद वो शांत होता है।
मृत्युंजयी कालज्जयी प्रभाव है इस कथा का। तो जैसे बीज डालने से पहले खेत की अनुकूलता की जाती है और फिर बीज डाला जाता है और फिर उसका परिणाम कुछ और आता है, वैसे ही इस कथा में हम प्रवेश करते हैं परंपरा से गुरुजनों का स्मरण करते हुए। शास्त्र कहता है गुरुजनों का, संत महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। गणपति आराधन करते हुए परंपरा से मैं आह्वान करता हूं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रफल देवता का मैं आह्वान करता हूं। गिरिकंदराओं के, हिमपत्तिकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों का, अरहंतों का, तीर्थंकरों का, उपाध्यायों का, उन बुद्धों का, उन सत्पुरुषों का जिनके पास समझ रही है, जिन्होंने जीवन को समझा है, जो निर्ग्रंथ हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, जो अधिकारी पुरुष हैं, जो ईश्वर के साथ एकीकृत हैं, उन सबका दोष दुख भव रजनी के मिटाए दोष दुख भव रजनी के। सजनी दादा नी धनी नी गम धादा म दादा म ग म ग म ग सा गम धनी सा 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 गम धनी सा 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 गम धनी सा 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 उगरई
कन्हैया के मिटे दोष दुख भव रजनी के मिटे दोष दुख भव रजनी के खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः हिमालय के उत्तुंग शिखर से अलकनंदा का दिव्य प्रवाह विदुता शेष कल्मषः, जिनके दर्शन मात्र से कल्मष कषाय विकार दुर्गुण दोष सहसा दूर हो जाते हैं। ऐसे नरनारायण पर्वत के मध्य में जहां सनकादिक घाट नारदशिला तप्त कुंड और उसी के पास श्रीहरि विहार जिसे नारायण आश्रम बद्रिकाश्रम कहा गया है, ऐसे बद्रीनाथ धाम में विशालापुरी में अलकापुरी जहां से आरंभ होती है, जहां सरस्वती का दिव्य प्रवाह है, उसी के तट पर महर्षि वेदव्यास ने भोज पत्र पर और यह कथा लिखी थी। ये अमर कथा जो प्रमाद के कारण भवानी सुन नहीं पाई थी और शुक ने उसे धारण कर लिया था। चूंकि कथा की पहली शर्त है अप्रमत्तता। अप्रमत्तता का अर्थ है सावधानी, सतर्कता, चैतन्यता, जागरूकता, सचेतता। कोई मुझसे पूछे जीवन की सिद्धि, समाधान, पूर्णता के द्वार की कुंजी क्या है, जीवन की सिद्धि कहां है, जीवन सिद्धि, जीवन की पूर्णता, समाधान, जीवन की सफलता कहां है, तो उस द्वार की कुंजी का नाम है अप्रमत्तता। जिसके द्वार पर सहसा सारी असफलताएं, अक्षमताएं, दुर्बलताएं, मूढ़ता, जटता, जड़ता, हठ, जिद जहां बैठी रहती है, वो द्वार है आलस्य का। अप्रमत्तता का अर्थ बड़ी चीज है। अप्रमत्तता, चैतन्यता। जो प्रमादी है उसके हाथ कुछ लगा नहीं है, जो आलसी है, जो जागत है, सो पावत है। सफलतम व्यक्तियों के लिए, जो सफल रहे इस धरती के, सफलतम प्राणी जो रहे, वे प्राणी रहे जिन्हें भोर में जगना आता है, जिन्होंने प्रकाश को खुली आंखों से देखा, अंधकार और प्रकाश के संधि काल के जो साक्षी रहे। प्रत्युषा उषा काल में जब भुवन भास्कर की किरणें धरती पर अपना अरुण सुहाग सजाने आती हैं, कुमुदनी विकसित होती है, हौले हौले दुर्वांकुरों पर ओस नाचने लगती है, जब गंध सुगंधा बिखरने लगती है, कमलनी विकसित होने लगती है, अरुणिमा धरती पर अपना सुहाग सहेज रही है, जब प्रातः काल हो रही है, उससे 2.5 घंटे पहले जो जग गया उसे ब्रह्ममुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला उसे कहते हैं। तो जो 2.5 घंटे पहले जग गया, उससे भी 2.5 घंटा पहले
वो काल 2 घंटे 24 मिनट का काल, उसमें जिसका जागरण हो गया है, जो 6 मास और कुछ साल भर और कुछ लंबे काल तक ऐसा जागरण कर सके, तब भोर की ऊर्जा, ऊष्मा, आनंद, उल्लास और अप्रतिम एक सामर्थ्य का वो अधिकारी बनता है। वो कल्पनातीत है, वर्णनातीत है, वो अमूर्त है, अदृश्य है, वो अनुभूत होगी, दिखाई नहीं देगी। तो जब बहुत अधिक करुणापात हुआ शिव में, वे कथा कर रहे थे, तो उनकी अर्धांगिनी कुछ आलस्य, वो भी लोक कल्याण के लिए। देखिए, महापुरुषों की कुछ चीजें लोक कल्याण के लिए होती है, लोक मंगल के लिए होती है। उनका भी निद्रा में जाना, स्वाभाविक स्वरूप में लौटना लोक मंगल के लिए है। अगर वो कथा सुख तक न पहुंची होती तो हम उसके अधिकारी न बनते। तो उनका एक तरह से आलस्य, उनका किंचित प्रमाद, उनका अंतर्मुख हो जाना अथवा उनका देह के साथ जुड़ जाना, तो लोक मंगल ही तो हुआ ही। उस कथा को महाभाव समाधि में नारद के कहने से महर्षि वेदव्यास ने लिखा। हिमालय में जाकर भी कोई असंतुष्ट रहे, अतृप्त रहे, अशांत रहे, उनकी व्यथा, उनके भीतर में एक अवसाद सा, बड़े व्याकुल से बैठे थे महर्षि वेदव्यास। और नारद ने उनसे कहा कि ये तो यहां होना ही नहीं चाहिए, समाधि के बाद के ये परिणाम तो नहीं। कोई समाधि में से निकले और विचलित हो, व्याकुल हो, अशांत हो, असहज हो, तो है क्या? ऊर्ध्वबाहु ब्रह्मस्य न कश्चित् शृणोतु माम। मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं, मेरे उपदेश कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई बातें मान नहीं रहा, इसलिए व्याकुल हो। तो नारद ने कहा, कुछ ऐसी बातें लिखो जो समझ में आए तो लोग मानेंगे भी। कुछ ऐसी बातें कहो जो रस भरी हो, आनंद भरी हो, जिनमें कुछ अच्छा हो, आकर्षक हो, मीठी सी हो। कुछ ऐसी बातें लिखो ना, कुछ ऐसा कहो। ऊर्ध्वबाहु, मैं दोनों भुजाएं उठाकर बोल रहा हूं, मैं वह कह रहा हूं जो बहुत कल्याणकारी है, पर कुछ सुन नहीं रहा है मेरी। तो नारद ने कहा, कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा कहो, कुछ ऐसा बोलो जो मीठा सा हो, तत्काल फल दे, लोगों की समझ भी आए, जो रुचिकर हो, सुखकर हो, प्रियकर हो, आनंदकर हो, और हाँ, मोक्ष कारक भी हो। सुनने के बाद भ्रम चला जाए, व्यक्ति का भय जाए, आनंद और उल्लास जगे, उसमें कुछ करने की प्रवृत्तियां पैदा हों और उसे सरल भी लगे। कई बार उपदेश ऐसे होते हैं सरल से नहीं लगते, और कुछ उपदेश देने वाले भी इस हट में रहते हैं कि ऐसी पंडित की पेचीदगियां बताएंगे, जटिल सा बताएंगे, कुछ क्लिष्ट बताएंगे, कुछ वैसा बताएंगे जो इनमें और हम में कुछ अंतर सा दिखे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और इसे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ अधिक समझ लिया है, मेरे पास शास्त्र हैं, मेरे पास अध्ययन है, अनुभूतियां हैं, मैं ज्ञान के शिखर पर खड़ा हूं, अथवा मैं चिंतन की पराकाष्ठा में जीता हूं, और मैं ये बता सकूं, अंतर पैदा कर सकूं कि आप निरक्षर हैं, अज्ञानी हैं, ये उपादेय का ज्ञान नहीं आपको, और देखो मैं किस ज्ञान शिखर का प्राणी हूं। तो नारद जी ने कहा, कुछ ऐसा लिखिए जो मीठा सा लगे, जो तत्काल फल दे, जो सहज हो। तो फिर क्या लिखूं ऐसा? मेरे से वेदव्यास को प्रेरणा दी नारद ने कि आंखें बंद करके महाभाव में लौटिए, और वो जो कथा सुनाई गई थी भगवान शिव के द्वारा, वो अमर कथा, वो नित्य शाश्वत कथा, वो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह, उसे लेखनी से उतारी है, उसे लिखो। और जब कुछ ऐसा करने वो बैठे तो उल्लसित हो गए, आनंदित हो गए, उनके आसपास एक उत्सव सा छा गया। और ऐसा कुछ शास्त्र कहते भी हैं, जैसे आप एक अच्छा विचार जगेगा, उत्सव पैदा हो जाएगा आपके आसपास। जैसे आप में एक अच्छा विचार पैदा होगा, उस विचार के पैदा होते ही आपके आसपास उत्सव पैदा होगा, यज्ञ जैसी गंध आने लगेगी, हिमालय बौना हो जाएगा, अंबर भी ईर्ष्या करने लगेगा कि बहुत ऊंचा उठ गया व्यक्ति। और सच यही है कि विचार व्यक्ति को बहुत ऊंचा ले जाता है, विचार व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाता है।
शास्त्र यही तो कहते हैं कि कोई बहुत ऊंचा आदमी कौन हो सकता है? पदार्थ से, वस्तु से, वैभव से नहीं। विचार व्यक्ति को ऊंचा करते हैं और विचारी व्यक्ति को बहुत छोटा कर देता है। जो चिंतन है उससे व्यक्ति को ऊंचाइयां मिलती हैं, संकल्प से उसे उच्चता प्राप्त होती है। और उच्चता का अर्थ जानते हो क्या है? ऊंचा किसे कहेंगे? जिसमें उदारता है वही ऊंचा है। जिसमें उदारता बसती है। उदारता का अर्थ है परमार्थ, परोपकार। उदारता परमार्थ करना सिखाती है, परोपकार करना सिखाती है, दूसरे के हित की सिद्धि और उसके सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करना सिखाती है। ये उदारता है। तो जिनके अंतःकरण में उदारता आ जाती है वो अपने परिवार को बड़ा मानने लगते हैं। और शास्त्र कहते हैं उदार व्यक्ति का परिवार जानते हो क्या है? विश्व ही परिवार है, पूरा विश्व ही कुटुंब है। उदार कौन? जिसका परिवार बड़ा है, जिसमें पशु, पंछी, परिंदे, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्राणी जितने हैं वो सब उसके परिवार का हिस्सा हैं। तो उनके सुख सम्मान और उनके स्वाभिमान के लिए जो जीने लगता है, ऐसा उदार व्यक्ति जब कुछ करेगा तो परोपकार ही करेगा, जब कुछ करेगा तो परमार्थ ही करेगा। इसलिए ऊंचा विचार व्यक्ति को अंबर से भी अधिक ऊंचाइयां दे देता है। देवता तक ईर्ष्या करने लगते हैं फिर तो कि भाई ऊपर उठ रहा है। फिर धुएं की गंध वहां नहीं पहुंचती है, ऐसा नहीं होता। धूम्र में इतनी ताकत कहां है यज्ञ का धुआं और स्वर्ग तक पहुंच जाए? ना ना ना, सत्कर्मों की सुगंध अंबर को भी चीरते हुए विष्णु लोक तक पहुंचती है और सिंहासन तभी हिलता है। सिंहासन हिलने का अर्थ है कि यहां के प्रभंजन, यहां के प्रबल प्रभंजन, यहां के वो स्पंदन, दैव स्पंदन, मंत्रों के, प्रार्थनाओं के स्पंदन द्वार तक पहुंचते हैं। भागवत लिखने बैठ गए। श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास ने बद्रिकाश्रम में लिखी है। वहां व्यास गुफा उसे कहते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं और उनसे पहले है महात्म। उस महात्म को कुछ पुराणों से दिया गया है। यद्यपि सारे पुराण महर्षि वेदव्यास नहीं लिखे हैं। और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की और उसमें लगभग 2 बातें ही अधिक लिखी हैं और उन्हीं की व्याख्या है। जैसे मानो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरे का हित करना ही पुण्य है और दूसरे को दुख पहुंचाना ही पाप है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हिमालय में हुई। महात्मा का पहला श्लोक उनका ध्यान करते हुए मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। परंपरा से गणपति का ध्यान किया जाता है और आद्य व्यास भगवान शिव को माना गया। श्री हरि स्वयं व्यास हैं ऐसा भी माना गया है। तो व्यास का ध्यान किया जाना चाहिए। गणपति आराधन होना चाहिए। हमारे इस कार्य की निर्विघ्नता के लिए, कुशलता के लिए भगवान विघ्नहर्ता का ध्यान करते हैं हम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेविदं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्।
महर्षि वेदव्यास भूर्जपत्र पर पहला श्लोक लिखते हैं। भागवत के महात्म्य का यह पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में सबसे पहला कोई शब्द आया है तो वह सत्य है। सत्य सनातन सार्वभौम सुचि शाश्वत समीचीन सर्वव्यापक है। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सत्य ही आरंभ में है। जो सत्य को अंगीकार करते हैं वो सर्वस्व के अधिकारी बन जाते हैं। इसे शास्त्र कहता है सत्यान्वेषी बने, सत्य का आचरण करें, सत्य हमारा स्वभाव बने, सत्य हमारी जिह्वा पर आए, सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। जिनके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है देव अपनी ऊर्जा का वहां निवेश करने लगते हैं। कोई पूछे कि देवता अपना सब कुछ किसे सौंपना चाहते हैं तो देव अक्षत नीरांजन फूल पाती द्रव्य मधुर मिष्ठान दक्षिणा और प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये कुछ न किया जाए और केवल सत्य की प्रतिष्ठा जीवन में हो, केवल सत्य जिह्वा पर आए, सत्य संकल्प बन जाए, सत्य आपके आचरण में उतर आए, सत्य आपका स्वभाव बन जाए तो देव अपना सब कुछ आपको सौंप देंगे। एक और बात है, नारायण सत्य की सत्ता ही है, ईश्वर भी सत्य ही है और उससे बड़ा कोई तप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं है, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जैसे सागर बड़ा गंभीर है, महान है पर खारा है। जैसे चंद्रमा कितना महान है पर उसमें कहीं वक्रता है, नित्य उसकी कलाएं बदल रही हैं। तो सत्य सागर जैसा है पर खारा नहीं। सत्य चंद्र जैसा शीतल है पर उस जैसे उसमें न्यूनता नहीं। सत्य सूर्य जैसा है पर इतना तेज नहीं उसमें कि आप वहां तक न पहुंच सकें, आपकी आंखें न खुल सकें। सत्य आपका स्वभाव है, सत्य आपकी नियति गति मति है, सत्य आपकी प्रकृति है, सत्य ही आपकी सत्ता है। सत्य कुछ और नहीं है, सत्य आपका अस्तित्व है। तो जब आप सत्य की ओर लौटते हैं तब अपने अस्तित्व में, अपनी निजता में, अपनी प्रकृति में, अपने मूल में, अपने स्वभाव में लौटते हैं। और जो अध्यात्म आपको सत्य की ओर लेकर नहीं जा रहा है भैया, फिर वो कर्म कांड है, कुछ बाहर की चीजें हैं, फिर वो कोई बहुत ही अच्छी बौद्धिक एक्सरसाइज है, सत्य नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म आपको स्वभाव क्यों लेकर आया, अपनी निजता में लौटा कर लाए, उसे सत्य कहते हैं। तो भगवान सदघन चिदघन आनंद घन है, उनकी प्रकृति में उल्लास है, उनका जो कुछ भी है वो सब आनंद के लिए, आमोद विनोद प्रमोद के लिए, उसमें नित्यता है, वैविध्यता है। एक और बात है, आनंद है, भगवान आनंद है। आनंद वै ब्रह्म रसो वै ब्रह्म, भगवान आनंद है। तो सबसे पहले भगवान का नाम आया है। भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, आनंद रूप है, वो चित रूप है, सत्य रूप है। भगवान सत्य हैं। एक बार को अपनी जिह्वा पर सच का अभ्यास तो करके देखे, अपने अपने स्वभाव में, व्यवहार में, प्रकृति में, चिंतन में, आचरण में एक बार सत्य तो लाओ।
और जैसे आप सत्य लाओगे तो ईश्वर आपकी प्रकृति में आ जाएगा, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में। एक सत्यनारायण व्रत कथा भी है जो कोई भी वर्ण का कर सकता है। हमारे यहाँ वर्णों का बड़ा आदर किया गया, उसकी गलत कभी व्याख्या हो गई होगी, उसके गलत कहीं प्रयोग हो गए, जीवन शैली में कहीं कोई दूषण आ गया, बात अलग है। अथवा वर्ण व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने कहा मैंने चारों वर्ण बनाए, और वो सबके लिए कथा है। लकड़हारे ने की, साधु नाम के वैश्य ने की, एक ब्राह्मण ने की, एक राजा ने की। देखो चारों वर्णों ने कथा कर ली। साधु नाम के वैश्य ने थोड़ा बहुत आनी कानी करता रहा कि जब बेटी हो जाएगी, बेटी का विवाह हो जाएगा तब कर लेंगे। अब बेटी का विवाह हो गया है, नहीं बेटी होगी तब करेंगे, हो गई। अब विवाह होगा तब कर लेंगे, हो गया। अरे थोड़ा फिर बाद में कर लेंगे जब कभी कुछ अच्छा सा होगा। भले कभी की हो की उसने कर सका, कृपण व्यक्ति भी कर सका, राजा ने की, लकड़हारे ने की, ब्राह्मण ने की, चारों वर्णों ने की, सबने की। क्यों? कौन सी कथा की? सत्य नारायण व्रत कथा, सत्य व्रत कथा। मैं सत्य का व्रत लेता हूं। अब यह समझ नहीं आता लीलावती कलावती ने कौन सी कथा की, साधु नाम के वैश्य ने कथा कौन सी की, राजा ने कौन सी कथा की। कथा माने सत्य की। मैं सत्य का व्रत लेता हूं, क्योंकि उस कथा की शर्त यह है कि सबके बीच में उसकी घोषणा की जाए। फिर कोई भी प्रसाद हो, भले आटा ही भून लिया जाए, कदली फल हो, कुछ न हो तो सूखी मेवा, और कुछ नहीं हो तो प्रणाम। और ये भी नहीं है जल फल फूल कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रच्छति, कुछ भी हो, पर हाँ जिव्या पर सत्य होना चाहिए। मैं सत्य को अंगीकार करता हूं। तो जो भागवत का पहला श्लोक है उसमें सच्चिदानंद आता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे, ये जितनी भी उत्पत्ति है, जितने भी रूप हैं उसी के हैं। तापत्रय विनाशाय। एक बात तो है, इस सृष्टि में दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता कहती है। जन्म के साथ ये दुख है। जन्म के साथ बच्चा रोता है तो इसका अर्थ है दुख तो हो रहा है। जन्म लेने के समय दुख है हल्का सा, बालक भी रोता है और मां को भी पीड़ा पहुंच रही है। प्रसव की थोड़ी सी पीड़ा है और बालक भी रो रहा है, इसका अर्थ है जन्म में दुख है। और मरण में भी दुख है, लोग रो रहे हैं। कोई मर गया तब भी दुखी है, जन्म ले रहा है फिर भी दुखी है। जरा है तो दुख है, व्याधि है तो दुख है, अभाव है तो दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भागवत के पहले श्लोक में आता है तापत्रय विनाशाय। ये भागवत उन तीनों तापों का नाश करती है। अगर ठीक ढंग से कानों से हृदय में पहुंच जाए तो तीन तापों का नाश करती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो तीनों क्लेश हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, एक जलन सी तो है, एक दुख तो है। कितनी सुख सुविधाएं हो, व्यक्ति व्याकुल तो रहता है। कभी अज्ञानता से, अविचार से, अविवेक से, अनभ्यास से, आध्यात्मिक अभ्यास का अभाव हो तो बहुत लोग व्याकुल रहते हैं। एक कमी सी भी रहती है, ये अभाव रहता है। जब तक अध्यात्म नहीं आएगा अभाव मिटेंगे नहीं। अल्पता में अभाव है। शास्त्र कहते हैं दुख किसमें है? अल्पता में। दुख कहां रहता है? कमी में। शास्त्रकार ने कहा दुख को ढूंढने चलते हैं, कहां रहता है? तो दुख का एक ही पता है, कमी में दुख रहता है। भाई बहुत कमी चल रही है आजकल, आजकल बहुत थोड़ी कमी चल रही है। कमी किस बात की है? स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, मुग्धता की, माधुर्य की, चर्चाओं की, ख्याति की कमी है। कई बार धन की तो कमी नहीं होती, पर चर्चा की कमी है। थोड़ी चर्चा और हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। हमारी ख्याति और हो, दिग दिगंत में नाम हो जाए, यश हो जाए, पहुंच तो गए ऊपर, अब इंद्र पद मिल जाए, ऐसे कहेंगे आधे। अज्ञान से कोई दुख है, अज्ञान में कोई भय बना रहता है। एक अननोन फियर हर किसी के पास रहता है। खो जाने का डर रहता है, पाने का भय रहता है। जो प्राप्त है ये बना रहे, जो प्राप्त नहीं है वो भी मिल जाए, जो है ये छिन न जाए। ये ताला कब बन गया होगा? ये ताला कब से आया? त्रेता में तो ताला नहीं था।
द्वापर में भी ताले का जिक्र तो नहीं आता है कहीं, ताला नहीं था, ताला चाबी थी ही नहीं द्वापर के अंत में ताला आता है। वही दुष्ट ने देखा था कि लोहार बना रहा है कोई अलग तरीके का यंत्र, भाई ये क्या है? बोले महाराज मैं ये बना रहा हूं, इससे सुरक्षित रहेंगे पदार्थ, बहुमूल्य संपदा, हीरे पन्ना पुखराज मूंगा माणिक्य, ये जो कुछ महंगी वस्तुएं इसमें सुरक्षित रख देंगे, ये मैं बना रहा हूं, कुंजी बना रहा हूं, कुंजी, ये कुंज का ताला। तो उसने कहा कोई चोरी तो नहीं हुई? कि वो हुई तो नहीं है, लोग करने की फिराक में हैं। द्वापर का अंत है, लोगों को भय लगने लगा है, एक फियर आने लगा है। त्रेता में विमान का जिक्र है, सतयुग में तो नहीं था, आवश्यकता ही नहीं थी। सतयुग में विमान की आवश्यकता नहीं थी, आपने आंखें बंद की कहीं पहुंच गए। विमानों का तो प्रचलन त्रेता से है, अन्यथा तो संकल्प सिद्ध थे सतयुग के प्राणी। तो आपने जो प्राणी आपने जैसा, सभी तो एक जैसे थे, कोई बहुत अंतर तो था नहीं, लगभग सब एक जैसे संकल्प सिद्ध प्राणी थे। आपने जो संकल्प किया वहीं पहुंच गए आप, तो विमान की आवश्यकता भी कहां थी? ये विमान की आवश्यकता तो त्रेता में पड़ी है, त्रेता में विमान आए, अन्यथा तो सबके पास आंखें बंद की वैसे ही थे सब, जैसा संकल्प कर लें आप। आत्मगति से चलने वाली सत्ता थी, कुछ लोगों के पास विमान वैसे थे। त्रेता में भी संकल्प से चलने वाले विमान आए, जिनका नाम था पुष्पक आदि। फिर यंत्र से चलने वाले विमान आ गए द्वापर में, और अब जो हमारे हाथ में विमान हैं वो कोई और तरह से चल रहे हैं, अन्यथा तो आपने जहां जैसा सोचा वैसा हो गया। ये अध्यात्म की प्रचंडता आपके भय को छीनती है, आपके संकल्प की सिद्धि करती है। इसलिए जब अध्यात्म का अभाव हो गया द्वापर के अंत में, तो ताला आया, फियर आ गया, क्योंकि वननेस चली गई। एक ही तो है सब। जब आपकी वननेस खो जाती है, जब आपकी पूर्णता चली जाती है, तब भय लगता है। और ये भय कब लगता है? जब अध्यात्म का अभाव होता है। आप अपनी सत्ता से, निजता से, अपनी प्रकृति से, ईश्वर से जब आप दूर हैं, जब आप इष्ट से दूर होते हैं, तब भय लगता है। और जब आप इष्ट के आसपास हैं, तब आप भय में नहीं होते, फिर आप अनुग्रह में जी रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास वो है, वो मेरे साथ है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। भय ये हर किसी को है, खो जाने का डर हर किसी को है, खो न जाए और मेरी देह न चली जाए, शरीर न खो जाए, इसका स्वास्थ्य न चला जाए, इसका संतुलन न चला जाए। ये तो भय है ही हम सबको। अध्यात्म से भय का नाश होता है, हमारे भय का प्रहार करता, भय नहीं रहता। निर्भयता, निश्चिंतता, निशंकता, निर्भरता, निर्द्वंदता तभी आती है जब हमारे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा हो। इसलिए पूजा पाठ किस लिए कर रहे हो हम? उपासनाएं, स्तुतियां, ध्यान, मनन, चिंतन और ये कथा श्रवण अथवा समाधि अभ्यास किस लिए है? कि मेरे पास अक्षय ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, मेरे भीतर का भ्रम न जाए, वो चला जाए, भय न रहे मेरे पास, मेरी शंकाएं निर्मूल हो जाएं। इसीलिए तो सारी चीजें हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य मेरे पास आए। तापत्रय विनाशाय, तो भागवत का कोई फल है तो वो 3 तापों के नाश है। आधि, व्याधि, उपाधि का शमन, तापत्रय विनाशाय। और अंतिम चरण बड़ा आनंददायी है इस श्लोक का। श्री कृष्णाय वयम नमः। इस पे तो बड़े बड़े संतों ने खूब चर्चाएं की हैं। मुझे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, सरस्वती जी याद आते हैं। बड़ी चर्चा की इन्होंने इसकी, वयम नमः की, कि अकेला आदमी एकांत में और कोई पास नहीं है, और वो कह रहा है हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं। अकेला आदमी ऐसा कैसे कह सकता है? एक अकेला आदमी है जंगल में, अकेला है हिमालय में, और कोई पास नहीं है, और वो कृष्ण को प्रणाम करते हुए, भागवत के आरंभ में वंदन करते हुए कहे हम सब प्रार्थना करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है कुछ लोग सबको लेकर अपने साथ चलते हैं, सबके लिए जीते हैं।
वो ऋषि था, अकेला नहीं, सब मेरे साथ हैं। वयम नमः, इसका अर्थ है पूरी प्रकृति आपको प्रणाम करती है। हमने तो कई भले लोग ऐसे देखे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं पूरे परिवार का ध्यान करते हुए, जो नहीं है उनका भी ध्यान कर रहे हैं। और एक ये बिल्कुल अनोखी बात बता रहे हैं, कुछ 3-4 अलग से डुबकियां जब हमने किसी को लगाते हुए देखा तो हमने कहा परिवार की तो लगी है, किन की नहीं लगी है? बोले ये उनकी जो कभी गंगा नहीं नहाने आए, उनकी लगा ली है हमने, जो कभी नहीं पहुंचे होंगे। उनके नाम से कुछ प्रार्थनाएं उनके लिए भी की जाती हैं। वृक्ष के फल खुद के लिए नहीं है, उसकी छाल, छाया, गंध, सुगंध, मकरंद, फल, फूल, उसकी जड़ें, उससे प्राप्त होने वाले प्राणवायु अपने लिए नहीं है। किसके लिए? वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, धरा के संतुलन के लिए, जैव जगत के लिए, प्रत्येक प्राणी के हित के लिए है। नदियों का नीर स्वयं के लिए नहीं है। वैसे ये जो भागवत है, इस भागवत का प्रवाह स्वयं के लिए नहीं है। इदन्नमं, भागवत के पहले श्लोक की ठीक ढंग से परिभाषा कर ली जाए तो जैसे मानो यज्ञ की आहुति जैसा है ये। ओम प्राणाय स्वाहा, इदम प्राणाय इदन्नमं, अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमं, प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्नमं, इदन्नमं। यज्ञ का अथवा यज्ञ का फल यही है। यज्ञ का फल तब मिलेगा जब आप ये प्रार्थना करें, इदन्नमं, मेरे लिए नहीं। एक तो सच है ही कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वो अपने लिए जलाते हैं, पूजा का दीपक है, पर वो केवल आपको प्रकाशित नहीं करता, उसका स्वभाव है सबको आलोकित करना। अगरबत्ती कहां देखेगी ये कि जिसने मुझे जलाया है मैं उसकी नासापटों तक सुगंध दूं? सबके लिए। आपने फूल की खेती की, सबके लिए फूल है, सबके लिए फल है। वैसे ही जो परमार्थ है अथवा जो अध्यात्म है वो सबके लिए ही है, उसका फल सबके लिए ही है। आपकी प्रार्थनाओं का कभी कभी फल आपको मिल सकता है। आपके कुछ मंत्र जब सिद्ध हों, वो फलीभूत हों, तो हो सकता है वो केवल फल आपको मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपका अंतःकरण उदार होगा, आप सहज हो जाएंगे, तो पूरी प्रकृति, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, मनुजता के लिए आप हितकर सिद्ध होंगे। ये भागवत के पहले श्लोक की हमने व्याख्या की, महात्मा की कथा, जिसमें सुखदेव की सन्यास का एकदम दूसरे ही श्लोक में उल्लेख मिलता है। भागवत में एकदम सुखदेव के सन्यास की चर्चा है। और ये चार आश्रमों में एक आश्रम ये भी है। गृहस्थ से ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण होता है, उसी से वानप्रस्थी तैयार होते हैं और वहीं से लोग सन्यास लेते हैं। बिना जन्म लिए सन्यास कैसे लोगे? आपको सन्यास लेना है तो कोई मां चाहिए, पिता चाहिए। जब तक आपका जन्म न हो, सन्यास कैसा? सन्यास के लिए आपको कोई माता पिता तो चाहिए। तो गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। सुखदेव सन्यास लेकर जा रहे हैं और ये सन्यास की ये स्वाभाविक कुछ शर्तें हैं। मैं तो बहुत संकोच में कह रहा हूं कि अब तक मैं लगभग 6 लाख साधुओं को संस्कार कर चुका। इतने तो मैंने सन्यासी बना दिए होंगे कुंभ के मेले में अब तक। उन्हें शपथ दिलाते हैं हम सन्यासियों को, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। मैं धरती जैसा हो जाऊं। मैं सन्यासी बन रहा हूं तो मैं कैसा बनूं? धरती जैसा, अग्नि जल वायु जैसा, अंबर दिशाओं जैसा। मैं इतना व्यापक बन जाऊं, मुझ में क्या अटक न रहे, मुझ में कहीं कोई संकीर्णता न रहे, मुझ में कोई दुर्गुण दुर्वासना न रहे, मुझ में कोई मेरे लिए कामना न रहे। सन्यास करती है सम्यक कामनाओं का न्यास। भागवत के बिल्कुल आरंभ में सुखदेव के सन्यास की चर्चा है, पहले ही अध्याय में। सर्वम संन्यस्तम मया, मुझ में कोई कामना ना रहे।
मुझ में कोई वासना न रहे, और हाँ मुझ में कोई कामना वासना, मुझ में आकांक्षा अभिप्साएं रहे तो लोक मंगल की रहें, लोक कल्याण की रहें, लोक हित की रहें। मेरे सपने खुद के लिए न हो, खुद के लिए न हो। वृक्ष कभो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु की देह किसके लिए? परमार्थ के लिए। मुझ में कोई आकांक्षाएं, उच्चाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, कोई संकीर्णताएं मेरे लिए न रहें। तो जब मैं सन्यास की शपथ दिलाता हूं तो एक अंतिम शपथ है जो बहुत अद्भुत है। वो मंत्र यहां तो नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि वो तो कुछ तो आप बैठे हैं, बाकी तो पूरा संसार ही सुन रहा है। उसकी अद्भुत शपथ है कि न तो मुझसे किसी को भय लगे और न मैं किसी से डर जाऊं, मैं इतना निर्द्वंद और निर्भीक बन जाऊं, मुझसे कोई डरे नहीं। मेरा आचरण, मेरी सिद्धियां, मेरी विभूति, विद्या, वैभव, मेरी प्रसिद्धि, जो कुछ भी मेरे पास है वो इतना अधिक न आ जाए, और आ जाए तो उससे कोई डरे नहीं, मुझसे किसी को भय न लगे। चींटी, कीड़ी, कुंजर, वनस्पतियों को, पाद पल्लवों को, विषैले भुजंगों को, विषधर भुजंग जितने भी हैं, मुझसे कोई न डरे। आपने देखा कि कभी कभी हमने ऐसे कैलेंडर देखे हैं कि जहां साधु के आश्रम में बकरी और सिंह एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, वहां किसी को भय ही नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि उसके भीतर में भय नहीं, अहिंसा की प्रतिष्ठा है। तो जिसने अहिंसा जैसा व्रत का पालन कर लिया, वो किसी को नहीं डराएगा, उससे कोई नहीं डरेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो सन्यास की कोई नींव है, सन्यास की कोई फाउंडेशन है, तो उसका नाम है अहिंसा, नॉन वायलेंस। और इस धरती पर कोई झगड़ा है तो इस बात से पैदा होता है कि मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा मंत्र, मेरा संप्रदाय, मेरी नीति रीति, मेरे सिद्धांत, मेरा देश, मेरा धर्म, और अपना धर्म बदल लो, क्योंकि मेरा ही धर्म महान है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कन्वर्जन इज द कॉज ऑफ वायलेंस। इस धरती पर जब से ये धर्मांतरण पैदा हुआ है कि इनका धर्म बदल दो, ध्यान रखना, हिंसा पैदा हुई है। इनकी प्रकृति, अरे उन्हें अन्न देते, फल देते, औषधियां देते, अक्षर देते, साहित्य का बोध कराते, उन्हें और प्राकृतिक अनुकूलताओं की जानकारी देते, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते, आपने उनका धर्म बदल दिया। उन्हें पता ही लगा कब उनकी भाषा गई, उनके देवता छीन लिए, उनकी प्रकृति आपने छीन ली। मैं अच्छा हूं। इस धरती पर झगड़े की जड़ जानते हो क्या? मैं अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, इससे हिंसा पैदा होती है। मेरा संप्रदाय अच्छा है, मेरी चीजें श्रेष्ठ हैं। और भागवत में एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ यह है कि दूसरों की चीजें भी अच्छी हैं, आदर करना सीखो। दूसरों की चीजें भी बहुत अच्छी हैं, उनके पास भी अच्छाइयां हैं। अपने धर्म ग्रंथों का आदर करो, अपनी चीजों का सम्मान करो, अपना धर्म मत बदल देना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों का आप अपमान करें, तिरस्कार करें, निंदा करें, उन्हें छोटा बताएं। अन्यत्र शास्त्र भी, वो भी महान है। तो जो अन्य का आदर नहीं कर सकता, वो स्वयं का भी आदर नहीं कर सकता। अगर आप निंदा पे उतर आए, इसका अर्थ अपनी चीजों का ज्ञानी आपको नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अपना बोध नहीं हुआ है। भागवत के बिल्कुल आरंभ में सुखदेव मुनि के सन्यास का उल्लेख है, और न तो मुझसे किसी को डर लगे और न मैं किसी से डर जाऊं, मुझे किसी से भय न लगे। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। मेरा आहार, व्यवहार, प्रकृति कैसी हो, निर्भय कर दे मुझे। अच्छा, साधना का फल भी यही है, समाधि का भी फल यही है, आप निर्भीक हो जाए, अभीतता आपके हाथ लग जाए, और आपके पास में भय ही नहीं रहा है, तो यही तो सन्यास है। आपकी इनसिक्योरिटी छिन गई, कोई भय ही नहीं रहा आपके पास। निकले वो, और जब वो निकल रहे थे तो उनके पिता महर्षि वेदव्यास जो ज्ञानी थे, महर्षि वेदव्यास को
नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार बताया गया है। महर्षि वेदव्यास 24 अवतारों में एक अवतार है, फिर भी मोह आसक्ति इतनी प्रचंड कि वो अपने पुत्र के संन्यास से व्याकुल हो गए और उसके पीछे पीछे हाँ पुत्र कहकर निकल रहे हैं। अप्सराएं स्नान कर रही थी और उधर से जब सुखदेव मुनि निकले, एक सन्यासी निकला, एक वीतराग, एक निर्ग्रंथ, एक बुद्ध पुरुष, एक वो महापुरुष जिसने स्वयं को जान लिया है। जब वो निकल रहा था वहां से, अभी वो निकल ही रहे थे कि अप्सराएं स्नान कर रही थी और वो अपने को रोक नहीं सकी। उन्हें लगा ऐसा प्रकाश, ऐसी उज्ज्वलता, ऐसा माधुर्य, इस प्रकार का आनंदोल्लास पूरी धरती पर जैसे आनंद पात हो रहा है, पूरी दिशाएं अमृत का संचार कर रही हैं और हम हैं कि बिना समाधि के आनंद में डूब गई। ऐसा हुआ क्या? तुमने एक युवक को देखा जाते हुए और वो लोक लज्जा त्याग कर भागी, सरोवर में से निकली, तब तक तो वो जा चुके थे, सुखदेव मुनि निकल चुके थे और कुछ सूझा ही नहीं। उन्हीं के चरणों की धूल लेकर माथे से लगाने लगी। उन धूल कणों में इतना आनंद, उन धूल कणों में इतना उल्लास कि वो रोक नहीं पाई अपने को और जैसे मानो विभूति लगाने लगी, मिट्टी लगाने लगी, धूल से स्नान करने लगी, धूल धूसरित हो गई। वो अप्सराएं धूल से मलने लगी अपना शरीर, धूल लपेट रही हैं, मिट्टी डाल रही हैं, बावरी से हो गई। एक महापुरुष की चरणों की धूल माथे से लगाई। एक ये अनुभव की बात है कि जहां महापुरुष रहते हैं, सत्पुरुष रहते हैं, वहां एक ऊर्जा का वर्तुल बन जाता है उनके चरणों के आसपास। वहां की मृत्तिका का प्रभाव देखा तो गया है, ऐसा नहीं है, वहां एक अलग प्रकार का प्रभाव रहता। धूल माथे से लगाने लगे। जो बालक मंद बुद्धि है, चतुर नहीं है, अथवा जिनमें बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा कई कई जगह उल्लेख लिखा है कि गौ माता के चरणों की धूल लगाई जाए, विप्र आचार्यों के चरणों की धूल लगाई जाए, जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके चरणों की धूल लगाई जाए, वीतराग महापुरुषों के चरणों की धूल लगाई जाए। और कुछ समझ ना आए तो माता पिता अच्छे विद्वान ब्राह्मण आचार्यों को बुलाए, उनके चरणों की धूल लगाए माथे से, ऐसा भी बताया गया। ऊर्जा विकास के लिए, चैतन्यता के लिए, जीवन जागृति के लिए। और महर्षि वेदव्यास ने देखा कि अप्सराएं ऐसा कर रही हैं तो उनकी ओर बढ़े। तब तक अप्सराओं को ध्यान आया कि कोई पुरुष आ रहा है, भागी, फिर से सरोवर में कोई लताओं में छुप गई और किसी को कुछ नहीं सूझा तो कदली पत्र से वो अपना तन ढांपने लगी और कुछ तो ऐसे वो भागी फिर से सरोवर। और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अरे उसे देखकर तो आप निकल आई थी, सुध बुध खो बैठी, और एक में बूढ़ा आदमी, मुझे देखकर आप छुप रही हैं। एक युवक पुरुष को देखकर तो आप बाहर निकल आई, आपका देह गेह भूल गई, सुध बुध खो बैठी, और मैं वृद्ध हूं, व्यास हूं, मुझे देखकर आप छिप रही हैं, मैं तो पिता जैसा ही हूं। तो उन्होंने कहा उसमें आप में इतना सा अंतर है, उसे शरीर का पता नहीं था, आपको मालूम है कि आप पुरुष हैं, आपको पता है कि आप आदमी, हम स्त्रियां हैं, उसे ये पता नहीं था, आपको पता है, आपको थोड़ा तन का, आपको शरीर का ज्ञान है, आपको ये ज्ञान है कि हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हैं। तो ये ज्ञान जो है इसने हमको डरा दिया है, इसलिए तो हम भाग गए, उसे ये ज्ञान नहीं था। तो सन्यास का अर्थ क्या हुआ? जिसमें भेद न रहे। सन्यास की उच्चता इस तरह से भी भेद खो देती है, वो सब ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। ऐसे सुखदेव की चर्चा भागवत में आती है। उनकी चेतना से प्राप्त, देखो कभी कभी गुरु की चेतना से भी कोई संतति पैदा होती है। संतानें दो प्रकार की बताई गई हैं, एक वीर्य का विस्तार और दूसरी चेतना का प्रसार। हम अपनी माता पिता से देह लेकर बैठे हैं, हमारे माता पिता ने देह दे दी, हम जन्मांतर तक उनके ऋणी रहेंगे, उन्होंने हमें शरीर दिया है। लेकिन चेतना, गुरुत्व, व्यक्तित्व और एक भीतर तारण होने की, तर जाने की जो क्षमता किसी ने पैदा की, वो गुरु है। इसे सृष्टि दो प्रकार की, एक है बिंदु सृष्टि, दूसरी है नाद सृष्टि। नाद सृष्टि
गुरु की नाद से, गुरु के मंत्र से, गुरु के उस आध्यात्मिक ओज से भी सृष्टि पैदा होती है। इसे गडरिये के बालक का हाथ पकड़ लिया विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने। एक उधर से वो विधवा अपने बालक को छीन रही थी कि साधु मेरे बच्चे को ले जाएगा। उसने कहा इसको लेके जाऊंगा मैं, तेरे पास रहे गडरिया कहलाएगा। 10, 20, 50 भेड़ें तो हैं तेरे पास, और हैं क्या? और जिंदगी भर ये 200-400 इकट्ठी कर लेगा, और कितनी भेड़ इकट्ठी करेगा। मेरे साथ जाएगा तो ये भारत का शासक, और ये चंद्रगुप्त कहलाएगा। मैं चाणक्य हूं, भारत का शासक मैंने इसमें देख लिया है। ये भारत का भाग्य विधाता है। पकड़ ढीली हो गई, मैंने पैदा किया है, मेरे गर्भ का प्राणी है, मेरा बौद्धिक गर्भ, मेरा आध्यात्मिक गर्भ, उसकी चेतना तेरा बालक है। इसमें वो सारे गुण हैं। मैं कई जन्मों से इसे अपने मंत्रों से जगाता आ रहा हूं। यही तो वो बालक है। साधु कुछ दिनों के बाद पता लगा था कि वो भारत, तुझे बहुत साधन नहीं करने पड़ेंगे, तेरा पुत्र ही तुझे तार देगा। जा ये प्रज्ञावान, गुणवान, शीलवान, ऊर्ध्वरेता, वीतराग महापुरुष को पैदा करने वाला फल है, ले जा अपनी पत्नी को खिलाना। धुंधुली नाम की पत्नी थोड़ी भयभीत हो गई, पड़ोसन ने बहका दिया, अब तू 50 पार कर गई है, ऐसे में तुझे संतान होगी, कहीं तेरे प्राण न चले जाएं, तू वैसे बड़ी कोमलांगी है, सौंदर्य भी चला जाएगा। पूरे हमारे समूह में सबसे अधिक सुंदर तू ही है, संतान हो जाने के बाद सौंदर्य चला जाएगा, ऐसा बहका दिया उसको, और मृत्यु भी हो सकती। तेरा शरीर बड़ा दुर्बल है, अब तक संतान नहीं हुई तो अब कहां से होगी? ऐसा ही कुछ है, अपना बेटा मैं दे दूंगी, मैं सगर्भा हूं, मैं सगर्भा हूं, मैं अपना पुत्र दे दूंगी। किसी को कहां पता लगेगा? मैंने अपना पुत्र तुझे दे दिया, तेरे हित की बात कर रही हूं। और उसने फल फेंक दिया, गाय के सामने डाल दिया। आश्चर्य की बात यह, गौ माता जो विषयासक्ति है, जो विषयों का संग है, जो उनका एक ही प्रभाव है, आत्म 5 विषय हैं जो अब छू